ओके। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वैसे हेयर केयर है कि आप अपने बालों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। और ये वाला टॉपिक ना काफी रह जाता है, मैं देखती हूँ हमेशा, क्योंकि हम लोग जब ट्रेनिंग पे कहीं ऑफलाइन ट्रेनिंग्स होती हैं तो हम स्किन केयर के बारे में ज्यादा डिस्कशन कर लेते हैं, हम मेकअप के बारे में बात करते हैं। हेयर केयर कुछ ना कुछ थोड़ा सा रह जाता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम हेयर केयर के बारे में आज बात करें। और क्योंकि रिसेंटली हमारे कुछ प्रोडक्ट लॉन्च भी हुए हैं और काफी लोग इसमें यूज कर भी रहे होंगे, तो इसी को कनेक्ट करते हुए दोनों टॉपिक को हम मर्ज करते हुए हम इसी पे बात करेंगे कि कैसे हम अपने बालों का ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि जितनी भी महिलाएं होती हैं सबसे ज्यादा अपने बालों का ध्यान रखती है। ध्यान तो नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन ये है कि बालों के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि हमारे अच्छे हेयर होने चाहिए, अच्छे बाल होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, घने होने चाहिए, लंबे होने चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, है ना। तो हमारी बहुत सारी ऐसी आ, सपना होता है ना, सारी महिलाओं का। इनफैक्ट मैं बोलूंगी हमारे जितने मेल हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो लोग भी मुझसे मिलते हैं तो यही बोलते हैं कि मैम बाल झड़ रहे हैं या फिर डैंड्रफ हो रहा है, क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो, सिंपल सा रूल है, ठीक है, हेयर केयर का, लेकिन हम उसको आज भी फॉलो नहीं करते काफी ज्यादातर महिलाएं। तो उस पे हम बात करें, ये प्रोडक्ट पे मैं बाद में बात करूंगी कि क्या है वो प्रोडक्ट, ठीक है। और आप लोग को भी मालूम है कि हमारा एक रेंज अभी लॉन्च हुआ रिसेंटली, आप लोग जो देख रहे हो स्क्रीन पे, अश्योर का शैम्पू लॉन्च किया था, प्रोफेशनल रेंज में लेकर आए थे। और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला था, बहुत ही ज्यादा अच्छा मिला था। तो आप लोग जो देख रहे हो ना स्क्रीन पे, तो कम से कम 2 लाख से भी ज्यादा हमारे बॉटल्स सोल्ड आउट हुए थे कुछ दिनों में। ठीक है, तो काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। तो क्योंकि इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, तो उसके बारे में तो हम अलग ट्रेनिंग करेंगे कि पर्टिकुलर आप इस प्रोडक्ट के बारे में आप कैसे काम करता है, क्या है ये शैम्पू के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले ही नहीं हैं, ठीक है। लेकिन हम सबका यही सपना है कि हेयर हमारे अच्छे हो, तो उसी टॉपिक पे हम आते हैं। तो आप लोग क्या करते हो अपने बालों का ध्यान रखने के लिए? कोई बताएगा कि अपने बालों का ध्यान कैसे रखते हो आप लोग? मदन लाल जी भी हैं, ओके सर। वॉइस क्लियर नहीं है। हाँ, कुछ तालियों की आवाज आएगी क्योंकि एक्चुअल में ब्रांच में हूँ और ब्रांच में एक ऑलरेडी मीटिंग चल रही है वीआईपी, तो उसका साउंड आ सकता है जस्ट, बट आई थिंक क्लियर होना चाहिए। ओके, क्लियर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे कि बालों का ध्यान हमें कैसे रखना है। देखिए, आप लोग के पास भी, आप जब भी प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हो, आप मीटिंग करते हो, या फिर अपने आसपास के लोगों से मिलते हैं हम लोग, तो बस एक ही सवाल आता है कि बाल टूट रहे हैं, बाल रूखे हो रहे हैं, बाल दुमुहे हो रहे हैं, क्या करना चाहिए, डैंड्रफ हो रहा है, यही आप सुनते रहते हो। तो हर किसी के मुंह से आपको यही बातें मिलेंगी, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं रहता कि मेरे बाल अच्छे हैं या हेल्दी हैं। कुछ लोग होंगे जो हाँ हाँ मेरे हेयर्स अच्छे हैं, बाकी ज्यादातर लोगों से आप मिलते हो यही बोलते हैं कि मेरे बाल टूट रहे हैं, क्या करना चाहिए, मेरे बाल टूट रहे हैं। तो आप सबसे पहला, जैसे हम अपना स्किन का ध्यान रखते हैं ना, ऐसे ही अपने हेयर का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके भी कुछ स्टेप होते हैं, उसको हम क्या फॉलो करते हैं। उसके बाद अगर आपके बाल डैमेज हो रहे हैं ना, तो आप बोल सकते हो कि मेरे बाल टूट रहे हैं। और कुछ जब बहुत ज्यादा झड़ने झड़ना चालू हो जाता है, आ, काफी डॉक्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है, कि अगर आपके दिन में 100 बाल टूट रहे हैं और आपके बाल वापस आ भी रहे हैं, ठीक है, तो उसको बाल झड़ना नहीं बोलते। आप कंघी करते हो, थोड़े बहुत झड़ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते तो हम डर जाते हैं, हेयर वॉश करते हुए गिर जाते तो हम डर जाते हैं, उसको गिरना नहीं बोलते हैं। हाँ, उस सिचुएशन पे जब बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं और वापस नहीं आते हैं, बाल पतले होते जाते हैं, राइट, तो आप उस केस में थोड़ा डरने वाली बात है और आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। आप अपने
चेकअप करवा सकते हो, बहुत सारे उसके रूटीन होते हैं, तो उसके बाद आप हेयर केयर पे फोकस कर सकते हो। लेकिन बेसिक जो हेयर केयर है वो हर किसी को करना चाहिए, जिससे कि आपकी गंदगी ना आए। और महिलाएं क्या करती है, घर पे इतने सारे काम रहते हैं, सारी चीजें करती हैं और ये अवॉइड कर देती हैं अपने बालों का ध्यान रखना, और फिर कंप्लेन करते हो आप अपने खुद की जिंदगी पे। तो जो हम बात कर रहे थे कि क्यों होता है बाल क्यों झड़ते हैं हेयर्स हमारे, तो सबसे पहले तो आपका गुड हेयर केयर नहीं है, लैक ऑफ गुड हेयर केयर, ठीक है। लैक ऑफ मॉइस्चर, आपके बालों में मॉइस्चर नहीं है, ड्राई हो रहे हैं तो भी आपके बाल टूटेंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ कारण होते हैं, हार्मोन्स चेंज होना, या फिर सबसे ज्यादा हम बात करें तो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो 70% ऑफ इंडियाज वाटर हार्ड वाटर, मतलब हमारे जो इंडिया में पानी जो मिलता है ना वो ज्यादातर हार्ड होते हैं। और ये सर्वे किया गया था अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO ने ये सर्वे किया है। तो हमारा जो इंडिया है कौन सा रैंक पे है मालूम है, एसिडिक वाटर के नाम पे 120th, मतलब 122। आप लोग को स्क्रीन पे पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे आइडिया नहीं है, चलो मैं इसको छोटा कर देती हूँ तो शायद आप लोग को दिखेगा। 1 सेकंड, ये रहा। तो ग्लोबली आप अगर देखेंगे कि रैंक, अगर आप एसिडिक वाटर जो है हमारे इंडिया का रैंक है 120 नंबर पे हैं हम लोग, 122 कंट्री में। तो आप सोचिए कि जो हमारे जो पानी है, वाटर है, वो कितना हार्ड है और ये हमारे बालों को कितना ज्यादा खराब कर सकता है, ठीक है। तो हमें अब देखो क्या करना है, अच्छे प्रोडक्ट का यूज करना है और अच्छा हेयर केयर करना है, जिससे कि बाल हेल्दी रहे। और इस सिचुएशन में अगर आप लोग प्लान करोगे और पूछोगे कि हेयर कैसे होंगे, राइट, तो अब आपको नो ही आएगा कि आपका हेयर हेल्दी नहीं है, आपका हेयर बहुत ही खराब है एंड डैमेज है, ठीक है। तो हर कोई चाहता है कि हमारे बाल अच्छे हो, तो कुछ रूल है जो आपको करना है। सबसे पहला, ऑयलिंग, कम से कम वीक में हमें एक बार ऑयल लगाना चाहिए बालों पे, ठीक है। सेकंड, हेयर वॉश। ये हेयर वॉश ऐसा नहीं कि वीक में एक बार कर लिया, 2 वीक में कर लिया, वीक में एटलीस्ट 2 बार आपको करना है। और कंडीशनर जो लगाते हैं आफ्टर हेयर वॉश कंपलसरी है लगाना। और चौथा है हेयर सीरम, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ हमारे हेयर केयर की, क्योंकि मैं बहुत सारी महिलाओं से मिलती हूँ, बहुत अभी हमने शार्क का हेयर ड्रायर भी जब लॉन्च होने के बाद काफी जगह मैंने डेमो भी किया है, तो उस पे मैंने काफी लोग के हेयर टच भी किए हैं, मुझे पता चला है। तो उनसे मैंने बात भी किया कि वो क्या करते हैं, तो ज्यादातर महिलाओं का यही आंसर था कि हाँ मैम, हेयर वॉश तो करते हैं शैम्पू पे, लेकिन कंडीशनर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं। तो आप लोग अगर बालों को मॉइस्चर नहीं दोगे तो बाल के मॉइस्चर भी खराब होंगे और आपका बाल रूखा होगा और साथ ही साथ बाल टूटना चालू होगा, ज्यादा उलझेंगे। तो इसलिए कंडीशनर आप जब भी हेयर वॉश करते तो लगाना कंपलसरी है। आप सिर्फ सोचेंगे कि सिर्फ हम शैम्पू कर लें और हो गया, तो आपके बाल अगर ऑलरेडी अगर नॉर्मल भी है ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ड्राई हेयर है हमारे, ठीक है। तो ऑयलिंग आपको एटलीस्ट नाइट में करना है। अच्छे से आप मसाज कर लो रूट्स पे, अच्छे से मसाज करने के बाद हमारे पास बहुत अच्छा हेयर ऑयल है, अर्निका हेयर ऑयल अश्योर का, जो कि काफी पतला है, कोई चिपचिपा हट नहीं है उसमें। तो अब जब भी आप उसको मसाज करोगे तो इजीली कम ऑयल में भी आपका अच्छा उसमें हो जाता है। तो उसको हल्के से गरम कर लो, जो पानी उबालते हैं ना उसमें एक कटोरी रखो, उसमें थोड़ा सा ऑयल रखो, कुनकुना आप उसको गरम करो और अपने रूट्स पे उसको मसाज करो, ठीक है। मसाज करने के बाद आप रात में छोड़ दीजिए एंड दूसरे दिन आप हेयर वॉश करो। हेयर वॉश कर रहे हो आप, कोई भी अपना हेयर टाइप जो होता है आपका, जैसे कि किसी का नॉर्मल होगा, किसी का ड्राई हेयर्स होंगे, किसी का ऑयली होगा। जैसे हम स्किन टाइप बोलते हैं ना, ऐसे ही हेयर टाइप भी होते हैं।
तो आपके हेयर टाइप के अकॉर्डिंग आपको शैम्पू चूज करना है। हम क्या करते हैं, अच्छा किसी ने सजेस्ट कर दिया, मैं एंटी हेयर फॉल यूज कर रही हूँ, मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो आप भी उसी शैम्पू को ले आते हो। पर ट्राई करना है आपको कि अपने बाल का जो नेचर है वो पता हो, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप शैम्पू लें। अश्योर में जैसे कि ऑयली शैम्पू है, नॉर्मल शैम्पू है, डीएनडी शैम्पू है, तो इसी हेयर टाइप को अलग ध्यान में रखते हुए ये शैम्पू लॉन्च किया था। तो आपके ऑयली हेयर से, जैसे कि आप हेयर वॉश करते हो तो 2 दिनों में आप देखना आपके बाल चिपचिपा हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग बोल सकते हैं कि मेरे हेयर ऑयली है। ड्राई हेयर्स कैसे होते हैं कि आप जब शैम्पू करते हो और कंडीशनर करते हो तो भी आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई ड्राई फील होते हैं, उसमें मॉइस्चर नहीं होता है। तो इसीलिए आपको डीएनडी शैम्पू की रिक्वायर्ड होती है। कोई ड्राई हेयर्स के लिए जो शैम्पू आता है वो उसकी रिक्वायर्ड होती है, जिससे कि मॉइस्चर और एक्स्ट्रा मिले आपके बालों को, और आपके बाल ज्यादा देर तक अच्छा सॉफ्ट रहे, ठीक है, जिससे कि टूटे ना। एंड नॉर्मल बालों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल बालों के लिए शैम्पू आता है नॉर्मल हेयर्स के लिए, वो आप यूज कर सकते हो, ना उनके हेयर्स ड्राई होते हैं ना ही ऑयली होते हैं। तो ये ध्यान रखना है। तो ये 4 स्टेप करने का फायदा क्या है? ऑयलिंग से क्या आपको फूड मिल जाता है, आपके बालों को जो प्रोटीन चाहिए तो उनको मिल जाता है। हेयर वॉश करते हो तो जो गंदगी हेयर पे जमा हो गई है, डर्ट जमा हो गया है, आपके पोर्स ब्लॉक हो रहे हैं, वो पूरा क्लियर हो जाता है, धुल जाता है, ऑयली चिपचिपापन जो रहता है। और कंडीशनर क्या करता है, आपके बालों को मॉइस्चर देता है, ठीक है, मतलब सॉफ्ट बनाता है। तो आप हमेशा जब भी हेयर वॉश करते हैं तो आप करेंगे, कंडीशनर की जगह आप हेयर मास्क का भी यूज कर सकते हैं। हेयर मास्क जब आप यूज करते हो तो रूट्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, वो एक्स्ट्रा आपको नरिशमेंट करता है। और कंडीशनर जो है सिर्फ बालों पे आप लगा सकते हो, उसको रूट्स पे नहीं लगा सकते, ठीक है। एंड आफ्टर हेयर वॉश पूरा आपने ये 3 स्टेप ले लिया, एंड उसके बाद जो है सीरम यूज होगा, ठीक है। ये गीले बालों पे भी सीरम लगा सकते हो, जैसे कि आप टॉवेल से बालों को सुखाते हो ना थोड़ा बहुत, तो बाल थोड़े थोड़े गीले रहते हैं, उस समय आपको 1 पंप सीरम लेना है और उसको फिर बालों पे लगाना है, रूट्स पे नहीं लगाना, ठीक है। और अगर आप जैसे कहीं हेयर वॉश ऑलरेडी 1-2 दिन पहले कर रखा है और आप कहीं जा रहे हो और आपके बाल सूखे हैं लेकिन मैनेज नहीं हो रहा है, बालों में शाइनिंग नहीं है और सेट अच्छे से सेट करना है, तो भी आप सीरम का यूज कर सकते हो। ये आपका क्या करता है, सीरम आपका अल्ट्रावायलेट किरण से भी आपको ये प्रोटेक्ट करके रखता है, आपके बाल सॉफ्ट रहते हैं, तो डर्ट आके सीधा आपके बालों पे जमा नहीं हो पाता है। और बालों का जो कलर है, जो नेचुरल कलर है, उसको भी वो मेंटेन करके रखता है, मतलब शाइन करके देता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो फॉलो करनी है। और मुझे मालूम है यहाँ पे काफी महिलाएं सिर्फ और सिर्फ हेयर वॉश करती हैं, ऑयलिंग तो करती हैं, क्योंकि ऑयलिंग ऑयल जो करते हो ना आप, बालों धोने के बाद भी कर लेते हैं, तो ये ऐसा नहीं करना है। मैंने स्क्रीन बड़ा किया हुआ है, स्क्रीन बड़ा किया है। ओके। तो ये 4 स्टेप हैं जो आपको करना है। तो सबसे हमने अभी जो रिसेंटली लॉन्च किया है, 2 प्रोडक्ट लॉन्च किया, अश्योर डैमेज प्रोटेक्शन लीव ऑन हेयर सीरम, एंड सेकेंड जो हमने लॉन्च किया था अश्योर इंटेंसिव केयर रेंज ऑफ कंडीशनर, ठीक है, नाम बहुत लंबा है, बाकी आप लोग सिंपल बोल सकते हो, हेयर कंडीशनर एंड हमारा हेयर सीरम, ठीक है। तो ये प्रोफेशनल रेंज में लॉन्च किया है, और अगर आप मार्केट में जाते हैं हेयर सीरम या फिर प्रोफेशनल रेंज अगर आप अगर फाइंड करते हो, चेक करते हो, तो काफी हाई प्राइस में आता है, बहुत कम प्राइस में कंपनी ने लॉन्च किया था। तो ये इसमें खास क्या बात है, इन दोनों प्रोडक्ट में क्या खास बात है, तो इसमें ना 7 तरह के ऑयल ऐड किया गया है, पावर ऑफ 7 ऑयल्स, जो कि जोजोबा ऑयल, सनफ्लावर, रेपसीड, ऑलिव, आंवला, शीशम एंड आलमंड, सोया। तो ये 7 ऑयल डाला है, जिससे कि आपको बालों को ये प्रोटेक्ट करके भी रखेगा, मॉइस्चर देगा, एक्सेस ऑयल को रिमूव करेगा, एंड जो दो मुंहे बाल हो जाते हैं उस पे वो काम करेगा, ठीक है।
तो कंडीशनर तो आपको मालूम है कि कब यूज करना है। अब बात करते हैं सीरम की। तो ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइजेशन मतलब, अब जब हम क्या करते हैं हेयर वॉश करने के बाद हम सोचते हैं ना कि बाल मैनेज रहे, बाल उड़े ना या फिर रूखे रूखे ना लगे, राइट। तो हम क्या करते हैं ऑयल को लेते हैं और बालों पे लगा लेते हैं हेयर वॉश के बाद। ये ज्यादातर ना जेंट्स करते हैं ऐसे, जो मेल है ना डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारी, ये तो ज्यादा ही करते हैं। महिलाएं भी करती हैं, बालों को लगा लेंगी और गूंथ लेंगी, बालों में ऑयल लगाकर गूंथ लेते हैं। ठीक है। तो आपका सीरम क्या करता है, उसमें चिपचिपाहट नहीं रहेगा, ना ही उसमें ग्रेसी फील होगा। आपको इसको अच्छे से हाथ पे लगा लो, वन पंप लेके, और उसको रगड़ के फिर बालों पे लगा लोगे ऊपर ऊपर, तो मैनेज हो जाएंगे, रूखे रूखे लगेंगे नहीं, और उड़े मतलब सेटल हो जाएंगे आपके। ठीक है। दो मुहे बाल हो जाते हैं वो भी नहीं होगा। तो आप लोग को ये लग रहा होगा कि सिर्फ और सिर्फ शैम्पू करने से, कंडीशनर लगाने से, सीरम लगाने से क्या बाल झड़ना कम हो सकता है, या फिर क्या बाल हेल्दी रहेंगे। तो देखिए ये बेसिक हमारा हेयर केयर है। अगर हम बेसिक चीजें ही फॉलो नहीं करेंगे और हम सोचेंगे हमारे बाल टूट रहे हैं, और फिर हम सोचेंगे कुछ दवाई ले रहे हैं या फिर डॉक्टर्स के पास चले जाएं या फिर कुछ ट्रीटमेंट ले लें, तो जब आप बेसिक ही नहीं कर रहे हो तो फिर ट्रीटमेंट लेने का कोई मतलब नहीं है। तो बेसिक चीजें हमें फॉलो करना चाहिए, जो कि आज भी महिलाएं नहीं करती हैं। तो ऑयलिंग आप हेयर वॉश के पहले करेंगे, अच्छा शैम्पू लेंगे, एंड देन आपका कंडीशनर लगाएंगे और फिर कोई सीरम लगाएंगे। ठीक है। फिर देखना आपके बाल कितने सिल्की रहेंगे और कितना हेल्दी रहेंगे और मैनेजेबल रहेंगे। आप सोचते हो ना कि हम बाल ओपन नहीं कर सकते या फिर सेट नहीं कर पाते, हमेशा बाल को बांधना पड़ जाता है, तो ये अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको इन सब से दूर रहेंगे आप। और डैंड्रफ वगैरह होने के भी ज्यादा चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि जितना अच्छे से क्लीन रहेगा बाल, उतना ही ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से होगा। क्योंकि पोर्स अगर आपके खुले हुए होंगे, उसमें ब्लॉक नहीं होगा, तो आपके हेयर्स भी हेल्दी रहेंगे, बालों का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो बीच बीच में आप क्या कर सकते हो, ये तो आपका रेगुलर रूटीन हो गया, वीक में 2 बार कर लिया, एक बार कर लिया। एंड आपको स्पा करना भी इम्पोर्टेंट होता है, तो आप 15 डेज में आप घर पे भी हेयर स्पा कर सकते हो। और उसके लिए क्या करना है, जस्ट ऑयलिंग करके शैम्पू करते हैं आप लोग, शैम्पू कर लीजिए गीले बालों पे, स्पा क्रीम को लीजिए और रूट्स के साथ में पूरे बालों पे थोड़ा थोड़ा आप लेकर पूरे बालों पे आप लगाइए, उसको अच्छे से मसाज कर लीजिए, एंड रूट्स पे भी मसाज कर लीजिए, और उसके बाद उसको बांध के रख लीजिए, मतलब हॉट ऑयल ट्रीटमेंट ले लीजिए। कोई अगर स्टीम लेने का अपने पास है तो स्टीम लीजिए, नहीं तो एक टॉवेल को गर्म पानी में निचोड़ दीजिए और फिर उसके बाद बालों पे बांध के रख दीजिए। उससे क्या हो जाएगा कि स्टीम भी मिल जाएगा और पोर्स खुल जाएंगे, और जितना भी आपने मसाज किया होगा पोर्स में जितनी गंदगी है वो हट जाएगी। और जो उनको फूड चाहिए जो आप प्रोडक्ट लगाए हो, क्योंकि हमारे पास जो हेयर स्पा है इसमें शुगर कैन ऐड है, एप्पल के एक्सट्रैक्ट्स है, शुगर कैन मतलब गन्ने, गन्ने का एक्सट्रैक्ट्स है, एंड एप्पल का एक्सट्रैक्ट्स है, जो कि बालों को मजबूत बनाएगा एंड बालों को टूटने नहीं देगा। तो ऐसे अगर हम करते हैं तो बालों का स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, और जो हमारे हेयर्स के लेयर्स होते हैं उसको डैमेज नहीं करने देता। ठीक है। तो ये आप करते रहेंगे तो आपके बाल कभी भी नहीं टूटेंगे। हाँ, अगर इतना करने के बाद अगर आप लोग को लगेगा कि चीजें हो रही हैं, टूट रहे हैं बाल, फिर आप मुझे आके प्लीज बोलिएगा कि मैम बाल टूट रहे हैं, क्या करना चाहिए, राइट। तो कितने लोगों ने सीरम लिया है यहाँ पे, कितने लोगों ने यूज किया है? अच्छा, किसी का सवाल है हेयर मास्क यूज कर सकते हैं स्पा की जगह। हेयर मास्क देखो एक कंडीशनर की तरह काम करता है, हैवी आपको नरिशमेंट करके देता है, आप रूट्स पे लगा सकते हो, लेकिन अगर प्रॉपर स्पा करना है तो स्पा क्रीम से कर लीजिए। आप वैसे कर सकते हो, मास्क से कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो नहीं, बच्चे, आप बच्चों को यूज नहीं करवा सकते हो, बच्चों का अलग प्रोडक्ट आता है, आप ये बच्चों को यूज नहीं करवाएंगे।
ठीक है, तो ये दो प्रोडक्ट जो हैं, इसका प्राइस आप देखिए, एमआरपी 190 है और डीपी प्राइस है 165। ये सीरम का प्राइस है। पीवी आपको मिल रहा है 4.58। और जो हमारा कंडीशनर है वो 280 का प्राइस है एमआरपी, एंड 240 डीपी प्राइस जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस हमारा है। 8 आपको पीवी मिल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो कि वीगन है, क्रूल्टी फ्री है, अल्कोहल फ्री है, एंड साथ ही साथ पैराबेन फ्री है। ठीक है, पैराबेन आप लोगों को मालूम होगा कि केमिकल होता है जो कि प्रिजर्वेटिव है, प्रोडक्ट को ज्यादा लास्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, सेफ रखने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारे स्किन या हमारे हेयर्स को हार्म पहुंचा सकता है, तो वो हमने नहीं डाला है। साथ ही साथ अल्कोहल फ्री है। हमारे प्रोडक्ट्स कोई जानवर में टेस्ट एंड ट्राई नहीं होते हैं, एंड प्योरली वीगन प्रोडक्ट है। तो आप टेंशन फ्री होके यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में क्या बोल रही थी कि आपका एक जो स्किन केयर का रूटीन होता है, आप लोग हमेशा देखते होंगे कि ब्यूटी का ट्रेनिंग होता है जब स्किन केयर का होता है, तो हमेशा कोई भी ब्यूटिशियन को देखना आपको यही सजेस्ट करता है कि एटलीस्ट सीटीएम करो, मॉर्निंग एंड नाइट में सीटीएम करो। तो आपका अगर अच्छा हेयर चाहिए ना, तो उसका मंत्र यही है। ठीक है, मंत्रा टू ब्यूटीफुल हेयर्स: ऑयल, क्लींस, मॉइस्चर एंड प्रोटेक्ट। तो जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया वही चीज है कि आपको सबसे पहले स्कल्प में अच्छे से ऑयल को मसाज करना है अपने फिंगर की हेल्प से, एंड देन ओवरनाइट आप उसको रख लो। उसके बाद सुबह आप शैम्पू कीजिए, एंड देन कंडीशनर कीजिए मॉइस्चर के लिए, एंड प्रोटेक्शन के लिए आप हेयर सीरम यूज करोगे। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और मैं आपको बता दूं कि आपको चूज कैसे करना है आपके हेयर्स के लिए, शैम्पू कैसे चूज करना है। सबसे पहले जो प्रोफेशनल रेंज है उसमें मैं आपको बता देती हूँ। एक है एंटी हेयर फॉल शैम्पू और एक है कैरेटिन शैम्पू। तो कैरेटिन शैम्पू हर कोई यूज कर सकता है, उसमें कोई हेयर टाइप की कोई रिक्वायर्ड नहीं है कि ऑयली को नहीं दे सकते या ड्राई वालों को नहीं दे सकते, आप हर किसी को दे सकते हो। वो जिनको बाल स्मूथ चाहिए, थोड़ा स्ट्रेट चाहिए, आप उनको दे सकते हो। लेकिन अगर आप दे रहे हो कैरेटिन शैम्पू तो आपको कंडीशनर या मास्क देना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट अगर उसके यूज करोगे तो आपको थोड़ा सा ड्राई फील होगा। एंड एंटी हेयर फॉल, अगर किसी को बाउंसी हेयर चाहिए, ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, या फिर बाल गिर रहे हैं, तो आप एंटी हेयर फॉल दे सकते हो। एंड अगर अश्योर में जाते हो, ऑयली एंड डीएनडी या फिर नॉर्मल, तो आपको पहले बाल अपना चेक करना है। और देखो, वेदर के साथ में आपका हेयर का नेचर भी चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि आज मेरे अभी जैसे समर में बाल चिपचिपा हो रहा है, राइट, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे बाल ऑयली ही रहेंगे। ये आपका मॉनसून में बाल का नेचर चेंज हो सकता है, कि बाल आपके ड्राई हो जाए या बाल आपके थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, तो उस समय आपको शैम्पू चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी अभी मैं ऑयली शैम्पू ले रही हूँ, तो अगर मेरे बाल को नेचर चेंज हुआ है तो मैं शैम्पू चेंज कर सकती हूँ। तो उसी तरीके से आपको शैम्पू चेंज करना है। एंड साथ में अगर आप अच्छा कुछ प्रोडक्ट यूज करना चाह रहे हैं, जैसे सप्लीमेंट्स में, तो आंवला, एलोवेरा एक कंपलसरी जो है इसमें आप ले सकते हो। एंड हेयर स्किन, हमारे पास एक कैप्सूल आता है, सप्लीमेंट आता है, उसको आप कैरी कर सकते हो। ये हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें पूरा स्टेप दिया हुआ है प्रोडक्ट की इमेज के साथ में, कि ऑयल कौन सा आप यूज कर सकते हो। अश्योर का हेयर ऑयल है हमारे पास। एंड सेकेंड जो एंटी हेयर फॉल शैम्पू इसमें दिया हुआ है, स्क्रीन पे भी एंटी हेयर फॉल दिया हुआ है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि मेरे बाल झड़ रहे हैं। तो एंड थर्ड स्टेप जो कंडीशनर जो हमारा खुद का अश्योर का है, उसको इसमें मेंशन किया हुआ है, डैमेज प्रोटेक्शन लीव ऑन हेयर सीरम, जो कि बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका। तो आप ये स्क्रीनशॉट रख सकते हो और आप रिकमेंड कर सकते हो। सो अगर आप ये 4 स्टेप कर रहे हो तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, और आप फिर ये आपका बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं रहेगा। अगर कोई सवाल है तो प्लीज आप लोग कीजिए,
ताकि हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग तो करेंगे ही, राइट, अलग अलग, बट सिंपल एंड शॉर्ट में आपको करना क्या है, अगर ये स्टेप अगर आप एक बार स्टार्ट कीजिए, एंड देन फिर हम लोग आगे बात करेंगे प्रोडक्ट्स पे, राइट, या फिर आपके हेयर फॉलिंग पे बात करेंगे।